तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शेड्यूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपको एक लाइन याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये लाइन अगर आप याद रख लो तो समझो आपको पूरे शेड्यूल्स लर्न हो गए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। फर्स्ट टी, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो किसके रिलेटेड है? टेरिटोरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, टी। फिर उसके बाद आ गया ई। सेकंड शेड्यूल में क्या है? EMOLUEMENTS, एमुलूमेंट्स। उसके बाद थर्ड शेड्यूल में क्या है? ए, अफर्मेशन और ओथ एंड अफर्मेशन, जो डिफरेंट PM CM MLA MP वगैरह लेते हैं वो वाली। फोर्थ शेड्यूल आर, अगर आपने टीयर्स, फोर्थ शेड्यूल में आ गया राज्यसभा आर, याद रखना। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में आ गया शेड्यूल एरियाज। तो टोटल क्या हो गए? 5 टीयर्स, 5 शेड्यूल ख़त्म। फर्स्ट में टी टेरिटरी, ई एम्बुलमेंट्स, ए अफर्मेशन और ओथ, आर राज्यसभा सीट्स यूनियन एंड मतलब स्टेट और यूटीज़ के लिए। उसके बाद एस शेड्यूल कास्ट एरियाज। फिर आ गया ऑफ, OF, ओ सिक्स्थ शेड्यूल अदर शेड्यूल एरियाज, एफ फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट। 3 टाइप्स का स्ट्रक्चर हमारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ख़त्म। उसके बाद आपने याद रखना है ओल्ड। ओल्ड में 8th शेड्यूल आ गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितनी है? 22। 9th एल, एल में क्या आ गया? लैंड रिफॉर्म। 10th आ गया डी, डी में डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह। तो ये हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद आपने याद रखना है PM। 11th में पंचायत, 12th में म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये लाइन याद रख ली अगर आपने, ये वाली, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM कंप्लीट। टेयर्स मतलब टी से टेरिटरीज, ई से एम्बलूमेंट्स, ए से अफर्मेशन ओथ, आर से राज्यसभा सीट्स, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, फिर ओल्ड OLD, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन लॉ, टी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटीज़ कंप्लीट। ये एक जो आपको पूरा स्क्रीन पे पेज दिख रहा है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? टेयर्स ऑफ ओल्ड PM, बस आगे आपका काम पूरा हो जाएगा। सो ये था मेन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक शेड्यूल को। सो फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 1 एंड 4 डील करता है जिसके साथ, वो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये मैंने आपको पहले बताया ना। सेकंड शेड्यूल आ गया जो किसके साथ डील करता है? एम्बलूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ओथ्स ऑफ ऑफिशियल्स, जो हाई रैंकिंग होते हैं उनके बारे में, ठीक है। जिसके अंदर आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, आर्टिकल 1 to 5, 148 क्लास 3, 158 क्लास 3, 164 क्लास 5, 186 और 221 डील करते हैं। सेकंड शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट का, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट्स एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद चेयर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट में होता है। तो ये सभी सेकंड शेड्यूल में वो डील करते हैं। उसके बाद प्रोविजंस, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी आता है शेड्यूल सेकंड के अंदर। उसके बाद थर्ड शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया TEA, टीयर्स। थर्ड क्या आ गया? ए, अफर्मेशन एंड ओथ। इसके अंदर आर्टिकल 75 क्लास 4, 99, आर्टिकल 124 क्लास 6, आर्टिकल 148 क्लास 2, आर्टिकल 164 क्लास 3, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 219, ये सभी आते हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं ओथ्स एंड अफर्मेशन। जैसे डिफरेंट MPs, MLAs, CM PM वगैरह जब ओथ्स लेते हैं ना, तो इसी के अंदर आता है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है राज्यसभा की सीट एलोकेट करना, डिफरेंट
स्टेट और यूटीज़ को, जिसके अंदर आर्टिकल 41 और आर्टिकल 82 आता है। उसके बाद 5th शेड्यूल के अंदर आता है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एस शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स, जिसके अंदर आर्टिकल 244(1). तो ये मेन आपको एक ही पैरा याद रखना है, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, काम हो जाएगा आपका, लेकिन आपको कैसे पता होना चाहिए थोड़ा बहुत क्या कौन सा आर्टिकल डील करता है। उसके बाद 6 शेड्यूल के अंदर आता है अदर ट्राइबल एरियाज़, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के एरियाज़, जिसके अंदर आर्टिकल 244 क्लास 2, आर्टिकल 275 क्लास 1 ये मेन है। उसके बाद आ गया 7th शेड्यूल फेडरल स्ट्रक्चर। 7th शेड्यूल के अंदर आता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, इसके अंदर यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट। आर्टिकल 246 के साथ ये डील करता है, इसके अंदर आता है 7th शेड्यूल के अंदर। उसके बाद आ गया 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आर्टिकल 344 पार्ट 1 क्लास 1 और आर्टिकल 351। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी थी हमारी? 22 नाम मैंने लिखे हैं, असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी। ओरिजिनली 14 थी, उसके बाद सिंधी ऐड हुई 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट के साथ, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये ऐड हुई 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली ऐड हुई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 203 में, जो फोर्स में आया 204 में। तो सभी आपको पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई। सिंधी कब ऐड हुई? 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली हुई 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली ऐड हुई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 203 के अंदर। तो ये था 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के बेसिस पे। 9th शेड्यूल में आता है लैंड रिफॉर्म्स और अदर्स जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके बारे में, आर्टिकल 31B के अंदर डील करता है ये 9th शेड्यूल। 10th आता है डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आर्टिकल 102 क्लास 2, आर्टिकल 191 क्लास 2 के अंदर कौन सा लॉ आता है? डिफेक्शन, जिसको हम कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन भी। कैसे कैसे बंदा डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को, तो ये उसके अंदर आता है 10th शेड्यूल्स के डील करता है। 11th शेड्यूल में आता है पंचायत, जो आर्टिकल 243G के अंदर आता है। और 12th शेड्यूल जो हमारा आज का लास्ट शेड्यूल है, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 243W, जिसके अंदर पावर्स, ऑथोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ की। तो ये था मेन शेड्यूल्स 12 ही हमारे, तो डिस्कस कर दिए हैं कंप्लीट। इसके बाद हम आपको वही आपको याद रखना है लाइन कौन सी? टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ख़त्म हो गया आपका काम पूरा। जैसे टी क्या है? टेरिटरीज, ई एम्बुलेंस, ए अफर्मेशन, और राज्यसभा सीट, एस शेड्यूल एरिया, ओ अदर शेड्यूल एरिया, एफ फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर आती है यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। फिर उसके बाद ओल्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल लैंड रिफॉर्म, डी डिफेक्शन लॉ, पी पंचायत, एम म्यूनसिपैलिटीज़। बस ये लाइन अगर आप याद रख लोगे, आपको पूरे शेड्यूल याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का मेन टॉपिक। कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।